वेलकम टू डिटेल एंड डेप्थ। मैं मुख्तार सर आज आपको बताऊंगा ग्राफ्स रिलेटेड टू मोशन के बारे में। ग्राफ क्या होता है और ग्राफ क्यों खींचे जाते हैं। ग्राफ एक्चुअल में दो क्वांटिटीज़ के बीच रिलेशन को दिखाने का एक तरीका है। ग्राफ उन दो क्वांटिटीज़ के बीच खींचे जाते हैं दो जिसमें से एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। एक के वैरी करने से दूसरा वैरी करता है तो हम लोग उसके बीच हम एक फिगर खींच सकते हैं जिसको हम कहेंगे कि ये उसका ग्राफ है, और वो फिगर हमको देख करके उस फिगर को देख करके हम बता सकते हैं कि एक क्वांटिटी का वैल्यू कुछ था तो उस समय दूसरी क्वांटिटी का क्या वैल्यू था। इसी को हम लोग ग्राफ खींचना कहते हैं। अब ये चीज़ें बहुत सी हो सकती हैं। बहुत से ऐसे दो क्वांटिटीज़ होते हैं दो जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक के बदलने से दूसरा बदलता है। तो ऐसे दो क्वांटिटी के बीच में हम कभी भी ग्राफ खींच सकते हैं। इसलिए हम इन जनरल अगर ये सोचें कि दो क्वांटिटीज़ में एक का नाम रख दें x और दूसरे का नाम रख दें y, तो हम लोग इस x और y के बीच में जो रिलेशन होगा उसका ग्राफ हम लोग खींच सकते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं कि हमें एक ग्राफ खींचना है जिसमें दिया हुआ है कि ये जो y है ये है x+2। मतलब ये हुआ कि x अगर हम इसको कुछ x और y के वैल्यूज़ ले करके हम उसे एक टेबल में लिखें, x और ये है y। अगर x का वैल्यू 0 लेंगे तो y बराबर होगा 0 + 2 होगा। x का वैल्यू अगर 1 लें तो y का वैल्यू होगा y = 1 + 2 3 होगा। अगर हम 2 लें तो ये 4 होगा। उसी तरह से अगर हम -1 लें तो फिर ये 1 होगा। अब ये x और y के बीच में हमको ग्राफ खींचना है। इसी रिलेशन को हमको बाय फिगर अगर दिखाना है तो हम ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, हम दो लाइन लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम कहेंगे x एक्सिस और एक वर्टिकल लाइन जिसको कहेंगे y एक्सिस। दोनों लाइन जहाँ एक दूसरे से मिलते हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन। यहाँ से इधर हम स्केल चुनेंगे कि इतनी दूरी को अगर 1 कहें तो ये, फिर इतना हम लेंगे तो 2 हुआ, फिर इतना ही लेंगे तो हमारा 3 हुआ। और उसी तरह से अगर ये हम लेफ़्ट साइड में ये लें तो ये -1 का लाएगा। इतना ही डिस्टेंस अगर फिर और लें इधर -2 हुआ, फिर -3। x का प्लस वैल्यू इस साइड, अगर x का वैल्यू माइनस में होगा तो वो इधर लेंगे। अगर 1 y के लिए, अगर y प्लस है ऊपर और अगर माइनस है तो वही वैल्यू नीचे। अब ये जब हम इस पॉइंट्स को खींचेंगे इस ग्राफ पर तो यहाँ x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 2 है। ये पॉइंट हुआ तो ये पॉइंट हुआ। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 3 है तो ये पॉइंट हुआ। इस पॉइंट के सामने x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3 तो ये पॉइंट हुआ एक। उसी तरह से x जब 2 है तो y 4 है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट हुआ। x -1 है तो y 1 है, x -1 है तो y 1 है, ये वैल्यू हुआ, ये पॉइंट हुआ। अब इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो कुछ इस तरह का हम लोगों का को एक लाइन मिलेगी। तो यही लाइन कहलाएगी कि ये इस इक्वेशन का, ये जो x और y में जो रिलेशन है, ये इस इक्वेशन का ये ग्राफ है। तो इस इक्वेशन का ग्राफ है। अब यहाँ पर कहीं भी कोई x का वैल्यू हम देखें, जैसे 2 है तो इसके सामने y का वैल्यू 4 है। ये ग्राफ से हम किसी x के लिए y का वैल्यू देख सकते हैं कि यहाँ पर x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू 0 है। तो ये ग्राफ हुआ। इस तरह से हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो
दो क्वांटिटीज के बीच रिलेशन दिखाने के लिए ग्राफ खींचा जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि मोशन में हम किन किन चीज़ों का ग्राफ खींचते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो टाइम के साथ उसका पोजीशन बदलता है, तो हम पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ खींच सकते हैं। समय के साथ टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके द्वारा जो डिस्टेंस टेबल होता है उसमें चेंज होता है। अलग अलग टाइम के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन मोशन वो अलग अलग होता है। तो हम टाइम और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ खींच सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। हम लोग इसमें अब दो लाइन लेंगे, एक पर हम टाइम और एक पर डिस्टेंस शो करेंगे। तो किसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन पर लें और किसको वर्टिकल लाइन पर लें। तो टाइम चूंकि इंडिपेंडेंट है, वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन डिस्टेंस टाइम पर डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग टाइम को हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस पर लेते हैं। अब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए क्या करेंगे कि टाइम को लेंगे हम लोग एक्स एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल पर, और वर्टिकल एक्सिस पर हम लोग लेंगे डिस्टेंस। सपोज कीजिए कि डिस्टेंस को हम एस से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमारा एस टी ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए ये हमारा एक्सिस हुआ। हम इधर नहीं खींच रहे हैं इसलिए कि टाइम निगेटिव का कोई सेंस नहीं है और डिस्टेंस भी निगेटिव का की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम लोग टाइम और डिस्टेंस इधर माइनस वाला पोर्शन छोड़ देते हैं, इतना ही लाइन लेते हैं। अब सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है और वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, एक समान चाल से वो चल रहा है। सपोज करो कि उसका यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। तो हमें डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या रिलेशन मिलेगा? अगर हम लोग डिस्टेंस और टाइम के बीच रिलेशन को एक टेबल में लिखें, यहाँ सपोज करो कि ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। टाइम 0 था, डिस्टेंस 0 था। टाइम 1 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर ट्रेवल कर लिया। टाइम 2 सेकेंड हुआ, ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। 3 सेकेंड में 3 सेकेंड्स में उसने 15 मीटर ट्रेवल कर लिया। 4 सेकेंड लें तो ये 20 मीटर हो जाएगा। ये टाइम है हमारा सेकेंड में और ये डिस्टेंस हमने मीटर में लिया है। अब इसी को जब हम ग्राफ पर दिखाएंगे तो हम ये टाइम के लिए एक स्केल चुनेंगे कि कितना दूरी पर हम 1 सेकेंड और 2 सेकेंड, सपोज करो कि ये 1 सेकेंड है। अब इतना और डिस्टेंस आगे लेंगे तो ये हमारा 2 सेकेंड हुआ। उसके बाद से और इतना पर ये 3 हुआ। फिर इतना और आगे लेंगे 4 हुआ। फिर इतना और आगे लेंगे ये 5 हुआ। इधर सपोज करो कि हम इस डिस्टेंस को 5 ले रहे हैं, 5 मीटर। फिर इतना ही डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे 10 मीटर। फिर इतना ही डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे 15 मीटर। फिर इतना ही डिस्टेंस इधर और लेंगे तो ये होगा 20। फिर इतना ही और आगे लेंगे तो होगा 25। अब जब टाइम 0, 1, 5, 1 के सामने ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट के सामने टाइम 1 सेकेंड तो डिस्टेंस 5 मीटर। 2 सेकेंड के सामने 10 मीटर। तो ये पॉइंट मिलेगा हम लोगों को।
इसके सामने 2 सेकेंड और डिस्टेंस 10 मीटर। उसी तरह से ये 3 सेकेंड हुआ तो इसके सामने हमको ये पॉइंट मिलेगा। इसके सामने टाइम 3 सेकेंड तो डिस्टेंस 15 मीटर। 4 सेकेंड 20 मीटर, ये पॉइंट मिलेगा इसके सामने। अब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये ग्राफ हुआ इस ऑब्जेक्ट इन मोशन जो है, ये इस मोशन का ये ग्राफ हुआ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ये हर मोशन में नहीं होगा क्योंकि यहाँ हमने यूनिफॉर्म स्पीड माना है। इक्वल टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो ये आपका ST ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड में स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन अगर मोशन यूनिफॉर्म नहीं हो तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ये इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक दूसरा मोशन हमारे सामने है। इस मोशन में यहाँ हमने ये T है और S है। T अगर 0 है, S 0 है। T अगर 1 सेकेंड है, ये मान लेते हैं 5 इसने ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने, 5 मीटर। टाइम जब 2 सेकेंड हुआ ऑब्जेक्ट ने, अब अगर यूनिफॉर्म स्पीड रहता तो 5 मीटर और ट्रेवल करती तो 10 मीटर डिस्टेंस होता। लेकिन मान लिया कि अगले ये में स्पीड उसका बढ़ गया अगले सेकंड में और इसने 10 मीटर और डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो 2 सेकंड में टोटल डिस्टेंस हो गया, मान लेते हैं 15। तीसरे सेकंड में इसका स्पीड मान लेते हैं और बढ़ गया और 15 मीटर और उसने कवर कर लिया तीसरे सेकंड में, तो इसका अब क्या हो जाएगा 30। अब इसका ग्राफ अगर खींचें तो सपोज कीजिए कि ये टाइम हमारा 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है। इस तरह से इस पर हमने टाइम लिया और इस पर डिस्टेंस लिया। अब 0 टाइम पर तो 0 है। अच्छा, इस पर हमने ये मान सपोज करो कि 5 मीटर है, ये सपोज करो कि 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये 30 मीटर है। हमने 10 का स्केल लिया यहाँ पे। तो ये 0 0 ये पॉइंट हो गया। 1 सेकेंड में 5 मीटर, तो ये 10 है तो 5 इसके सामने आएगा लगभग। तो ये पॉइंट हो गया जो को बता रहा है कि 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 5 मीटर। अब 2 सेकेंड में इसका डिस्टेंस हो गया 15, तो ये 10 है तो 15 इसके सामने कहीं आएगा। तो 2 सेकेंड में 15, 3 सेकेंड में इसका डिस्टेंस हो गया है 30, तो ये इसके सामने आएगा। जब हम इसको मिलाएंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अब यहाँ तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जब है, हर पॉइंट पर तो स्पीड बदल रहा है, तो यहाँ तो हम लोग हर पॉइंट पे स्पीड अगर निकालना हो तो हर पॉइंट पर अलग अलग आएगा। लेकिन यहाँ पर तो एक ही स्पीड है। हम उस स्पीड को इस ग्राफ से कैसे निकालेंगे? क्योंकि इस ग्राफ पर किसी टाइम के सामने हम देखेंगे यहाँ, तो यहाँ से डिस्टेंस तो पता चल जाएगा, लेकिन ये ग्राफ देखकर स्पीड पता नहीं चल रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि एक ही स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो उस स्पीड को कैसे निकालेंगे हम? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से।
जब स्पीड यूनिफॉर्म होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और उस स्ट्रेट लाइन पर कोई दो पॉइंट हम चुन लें। सपोज कीजिए कि ये एक पॉइंट है ए और यहाँ पर एक पॉइंट है बी। हम इसके बीच में एक ट्रायंगल ले लें। सपोज कीजिए ये पॉइंट है सी। इस ट्रायंगल में हम देखें कि AC क्या है। AC ये टाइम इंटरवल है। 2 सेकंड तक ऑब्जेक्ट ने, यहाँ तक तो 2 सेकंड टाइम बीत चुका है, और यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 3 सेकंड है। मतलब कि 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच का जो 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है वो है, ये टाइम इंटरवल है इस टाइम से और इस टाइम के बीच में। और ये BC क्या है? BC ये है कि ये A जो टाइम है उस टाइम तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी थी ऑब्जेक्ट, और B के सामने ये बता रहा है कि इस टाइम में कितना ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसका मतलब ये हुआ कि BC क्या है? BC इस टाइम इंटरवल में तय किया गया डिस्टेंस है। क्यों? इस तरह से हम स्पीड अगर कहें तो स्पीड आपका क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। या इस ट्रायंगल से जब हम निकालेंगे तो इस ट्रायंगल से हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस हमारा हो रहा है BC और ये हो गया AC। अगर स्पीड को हम लोग लिखें V तो हम स्पीड निकाल सकते हैं BC डिवाइडेड बाई AC की सहायता से। अर्थात कहीं भी, ये ट्रायंगल कहीं भी बनाया जा सकता है। यहाँ ये पॉइंट लेकर के और ये पॉइंट, इसके बीच में भी ट्रायंगल बनाया जा सकता है। कहीं भी हम ट्रायंगल बनाएंगे तो ये जो वर्टिकल जो लाइन होगा वो हमको डिस्टेंस बताएगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो हमको वो टाइम इंटरवल बताएगा जिस टाइम इंटरवल में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। इस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग निकाल सकते हैं स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है अगर स्पीड यूनिफॉर्म हो। तो ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब उसी तरह से स्पीड टाइम ग्राफ खींचा जा सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी खींचा जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी खींचा जा सकता है। तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग इस पर बात कर लें कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो, सपोज कीजिए कि वो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है, उसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड का यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसमें कोई चेंज हो नहीं रहा है। यहाँ टाइम है 0, यहाँ टाइम है 1 सेकेंड, यहाँ टाइम है 2 सेकेंड, यहाँ टाइम है 3 सेकेंड, यहाँ टाइम है 4 सेकेंड। ये वेलोसिटी सपोज कीजिए यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी हमने लिया है मीटर पर सेकेंड में, यहाँ पर टाइम हमने लिया है सेकेंड में। 5 है यहाँ, 10 है यहाँ, 15 मीटर पर सेकेंड है। इस तरह से वेलोसिटी इस पर लिया और टाइम इस पर लिया। अब ये 0 सेकेंड पर देखें तो वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। अगर 1 सेकेंड पर देखें तो भी आपको वेलोसिटी कितना मिलेगा? वही 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रहा है। अगर 2 सेकेंड के बाद देखें तो भी आपको वही मिलेगा। 3 सेकेंड के बाद देखें, 3 सेकेंड में, 4 सेकेंड, किसी भी टाइम देखें, एट एनी टाइम ये वेलोसिटी जो होगा वो है 5 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम लोगों को ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या मिलेगा? ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो इफ
velocity is uniform, then velocity time graph will be a straight line parallel to the time axis. लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा हो, तो जब वेलोसिटी चेंज करता है तो हम लोग उस मोशन को कहते हैं कि ये एक्सीलरेटेड मोशन है। और अगर वो वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली चेंज कर रहा है तो उस एक्सीलरेशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप में जो डिफरेंट वेलोसिटी है उसको हम लिखे। सपोज कीजिए कि तो टाइम 0 था, उसका वेलोसिटी था 5। वेलोसिटी हमने मान लिया मीटर पर सेकंड में लिया और टाइम जो है हमने सेकंड में लिया। तो जब टाइम 0 था, वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकंड। टाइम 1 सेकंड हुआ तो इसका वेलोसिटी बढ़ गया और ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड और बीता तो इसका वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड और बीता तो इसका वेलोसिटी हो गया 20। 1 सेकंड और बीता तो इसका वेलोसिटी हो गया 25। अब इसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है, लेकिन हम जब चेंज देखें तो यहाँ 1 सेकंड में 5 का चेंज हुआ है, 5 मीटर पर सेकंड। 10 से फिर ये क्या हुआ है 15 अगले सेकंड में। तो यहाँ 5 से 10 हुआ, 5 का चेंज हुआ। यहाँ 10 से 15 हुआ, ये भी चेंज 5 का है। फिर अगले सेकंड में 15 से 20 हुआ, वो भी चेंज 5 मीटर पर सेकंड का है। फिर अगले 1 सेकंड में जो चेंज हुआ वो भी 5 मीटर पर सेकंड ही है। इसका मतलब है कि जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म है और वो है 5 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में जो चेंज है वेलोसिटी का 5 मीटर पर सेकंड है। तो इसीलिए एक्सीलरेशन को 5 मीटर पर सेकंड को ही हम लिखते हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहा जाएगा। अब ये इस तरह का कोई ग्राफ खींचे हम लोग, तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमने यहाँ 0 आपका ओरिजिन है, यहाँ पर 1 लिया, फिर यहाँ पर 2 लिया टाइम, और यहाँ पर आपका 3 हुआ, यहाँ पर 4 हुआ, यहाँ पर 5 हुआ। ये आपका टाइम है। 0 यहाँ पर सपोज कीजिए कि 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हमने लिया मीटर पर सेकंड में और टाइम लिया हमने सेकंड में। ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है। अब जब हम ग्राफ खींचेंगे वीटी ग्राफ, तो ये 0 पर हमको 5 मिलेगा। 1 के सामने कौन सा पॉइंट होना चाहिए जिसके सामने वेलोसिटी का वैल्यू 10 हो, तो ये पॉइंट मिलेगा। 2 के सामने हमें कौन सा पॉइंट मिलना चाहिए जिसका सामने वेलोसिटी का वैल्यू 15 हो। फिर 3 के सामने कौन सा पॉइंट मिलना चाहिए जिसके सामने वेलोसिटी का वैल्यू 20 हो, ये पॉइंट मिला। 4 के सामने हमको क्या मिलना चाहिए 25। तो हम क्या देख रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन हमको मिल रही है। तो हम देख रहे हैं कि अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा है लेकिन जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज ए स्ट्रेट लाइन। अब ये जब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म हो तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो उस एक्सीलरेशन को अगर निकालना हो तो हम वीटी ग्राफ से एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे। तो जिस तरह से हमने देखा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने एक ट्रायंगल बनाया था, उसी तरह से यहाँ भी कोई हम ट्रायंगल बना ले। कोई
इसमें जो AC है ये टाइम इंटरवल बता रहा है। इसी तरह से जब BC देखोगे तो ये BC ये है, ये पॉइंट क्या है, इस टाइम में जो वेलोसिटी था वो है, ये पॉइंट क्या है, इस टाइम पर वो वेलोसिटी था वो है, और ये क्या है, t=1 पर जो वेलोसिटी था वो है। तो ये क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी हो गया। अर्थात BC क्या बता रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। और ये चेंज ऑफ वेलोसिटी में क्या टाइम लगा, क्या टाइम इंटरवल लगा, तो ये AC बता रहा है कि कितना टाइम इंटरवल में ये चेंज हुआ। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन को अगर A लिखें तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो अगर ये इस ग्राफ से हमको कैसे हम लोग एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, तो ये BC क्या है, यही ना चेंज इन वेलोसिटी है, तो ये हो गया VBC और डिवाइडेड बाय AC क्या है, टाइम इंटरवल। तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, तो किसी टाइम के सामने देखेंगे तो वेलोसिटी तो इस ग्राफ से ही हमको दिख जाएगा। एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम ये ट्रायंगल बना लेंगे, एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो आइए उसके लिए हम लोग देखते हैं कि कैसे निकाला जा सकता है। तो पहले जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने खींचा था, तो कैसा आया था, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, सपोज कीजिए कि उसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। हमने इस ग्राफ पर इधर लिया है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, और इधर हमने टाइम लिया सेकेंड में। तो ये चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो 0 टाइम पर भी यही वेलोसिटी, 1 सेकेंड पर भी यही वेलोसिटी, 2 सेकेंड पर यही वेलोसिटी, 3 सेकेंड पर यही वेलोसिटी। तो इस तरह से ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। अब अगर डिस्प्लेसमेंट देखना हो हम लोगों को, तो S अगर लिखे हम डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सपोज करो कि 3 सेकेंड में हम लोगों को देखना हो, तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, और इसमें ये 3 सेकेंड मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब अगर हम यहाँ पर ग्राफ पर, यहाँ पर ये टाइम एक्सिस और ग्राफ, टाइम एक्सिस और ग्राफ के बीच का ये जो एरिया देखें, ये वाला, वो एक रेक्टेंगल है। तो एरिया अगर निकालें तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ये दोनों साइड ये रेक्टेंगल का मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकलेगा। तो ये साइड है आपका, सपोज कीजिए कि O ये पॉइंट है, ये सपोज करो कि B पॉइंट है, और ये C पॉइंट है। तो एरिया क्या होगा आपका, OA मल्टीप्लाइड बाई OB। तो OA क्या है 5 और OB क्या है 3। तो ये एरिया वही आ रहा है जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो हमारा एरिया है वो ठीक डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है। अब ये सिर्फ इसी ग्राफ के लिए नहीं,
ये किसी भी VT ग्राफ के लिए ये ट्रू है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो या फिर दूसरे ग्राफ में जो हम लोगों ने देखा था कि वेलोसिटी अगर चेंज कर रहा है उसमें एक्सीलरेशन है, तो उसका ग्राफ किस तरह से आया था, इस पर हमने टाइम लिया था और इस पर वेलोसिटी लिया था। ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का आया था। अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। अब यहाँ पर मान लो, सपोज करो कि ये एक टाइम है यहाँ पर t1 और एक टाइम है यहाँ t2, कोई भी दो टाइम है। इन दोनों टाइम के बीच में ये जो टाइम इंटरवल है, सपोज करो कि ये 5 सेकेंड हो और ये 8 सेकेंड हो यहाँ पे, तो ये 5 सेकेंड और 8 सेकेंड के बीच में जो 3 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, ये t1 और t2 के बीच जो टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, इसके लिए हम इस ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो ये एरिया है, इस एरिया को हम लोग निकाल लें तो यही हमको देगा डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। तो ये था आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिससे आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं और आप उससे डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। तो ये था हम लोगों का ग्राफ का डिस्कशन, ग्राफ रिलेटेड टू मोशन। तो आज का डिस्कशन यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।